भारत जन्म मानता है, स्वर्ग नरक भी मानता है, साथ में मोक्ष मानता है। ये भारत ही मानता है। अन्य किसी में ब्रह्म नहीं है। ईश्वर है, जीव है, बंदा है, खुदा है, स्वर्ग है, नरक है, अपवर्ग नहीं है। मनुष्य के शरीर से स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक भी जा सकते हो। ये अपवर्ग और कहीं नहीं है। किसी मजहब के लिए हम कह रहे हैं ये अपवर्ग क्या होता है। और सब चीजों की दवा डॉक्टरों के पास है, पर मृत्यु संबंधी चिंता हटाने का की दवा केवल गुरुओं के पास है। मृत्यु का टाइम बदला जा सकता है, मृत्यु के हटाने का कोई उपाय नहीं है एक कि आप जग जाएं। आनंद भगवान की जय, सनातन धर्म की। सुखदेव जी का जन्म लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार जन्म राक्षसों के वध और कुछ मोह में फंसे अर्जुन जैसे लोगों को ज्ञान देने के लिए हुआ। हर एक के जन्म का अलग प्रयोजन है। पशु पक्षी जन्म लेते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए। मनुष्य का जन्म पहले के कर्मों को भोगने के लिए भी और आगे जन्म ना हो उसके लिए पैदा हुए। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, संयोग वियोग होगा। कर्म का फल अनित्य होता है, चाहे पुण्य है चाहे पाप। पुण्य होगा तो स्वर्ग रह के वापस आ जाएंगे, पाप होगा तो नरक जाके भोग के वापस आ जाएंगे। भोगने के बाद पुण्य का समापन हो गया। नरक भोग लिया तो पाप खत्म हो गया, फिर आ गए। कर्म का फल अनित्य होता है, सदा नहीं रहेगा। कर्म का फल देह भी है, सदा न रहेगा। कर्म का फल स्वर्ग नरक है, सदा न रहेगा। और ये भी बता दें, विश्व की कोई ऐसी संस्कृति नहीं है, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है। हम मंच से कहते हैं, कोई चाहे तो बाद में भी बात कर ले किसी पंथ का। सभी पंथ स्वर्ग और नरक मानते हैं। जो स्वर्ग और नरक नहीं मानते वो धर्म के रास्ते नहीं है, वो केवल नास्तिक है। नास्तिक जन्म मरण नहीं मानते, स्वर्ग नरक नहीं मानते। इसलिए धर्म के मानने वाले इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध, जैन ये सब जन्म मानते हैं, स्वर्ग नरक मानते हैं। भारत जन्म मानता है, स्वर्ग नरक भी मानता है, साथ में मोक्ष मानता है। ये भारत ही मानता है। और बता दें थोड़े थोड़े शब्दों में, सभी मजहब जीव और ईश्वर मानते हैं। सभी मजहब नाम अलग रख देंगे। इस्लाम खुदा कहेगा और जीव को बंदा कहेगा, क्रिश्चियन गॉड कहेंगे। भारत एक और शब्द बोलता है ब्रह्म। अन्य किसी में ब्रह्म नहीं है। ईश्वर है, जीव है, बंदा है, खुदा है, स्वर्ग है, नरक है, अपवर्ग नहीं है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशे नहीं। मनुष्य का शरीर केवल स्वर्ग पाने के लिए नहीं,
नरक से ही बचने के लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। मनुष्य के शरीर से स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक भी जा सकते हो, ये अपवर्ग और कहीं नहीं है। किसी मजहब के लिए हम कह रहे हैं, ये अपवर्ग क्या होता है? स्वर्ग नरक अपवर्ग। मनुष्य शरीर से 3 जगह जाया जा सकता है, स्वर्ग नरक और अपवर्ग। और अपवर्ग का मोटा अर्थ जो हिंदी जानते हैं समझ जाएंगे, का वर्ग, का खा गा गा गा, ये का वर्ग है। चा छा जा जा यहाँ ये चा वर्ग है। टाठा डटाना ये टा वर्ग है। और पाफा बाबा माँ ये पा वर्ग है। और अपवर्ग जिसमें पा वर्ग ना हो, अपवर्ग। पा वर्ग माने पाप पुण्य, फा माने फल, पाप पुण्य फल भोग, पाप पुण्य पा फा भा भय, मा मौत, पा फा बा बंधन। जहाँ ये ना हो वो अपवर्ग है, उसको मोक्ष कहते हैं। थोड़े से परिभाषाएं जगने की कर दें। जगना क्या है? यदि आप जगे ना होते, आप ही मौजूद ना होते, तो सपना हो सकता है क्या? तुम सोए होते, ठीक है, मेरी इंद्रियां सो गई थी, ये आंखें काम नहीं करती थी, लेकिन मैं तो था। नहीं तो सपना क्या मेरा पड़ोसी ने देखा? यहाँ क्या अर्थ है सोने का, और क्या अर्थ है मेरी उपस्थिति? मेरी उपस्थिति थी तभी मैंने स्वप्न देखा, और मैं सोया ही होता तो देखता कौन? मेरी इंद्रियां सो गई थी, पर मैं नहीं सोया था, मैं स्वप्न देख रहा। इसलिए मैं की खोज करना है, मैं क्या हूं। रामायण की एक लाइन कहेंगे, विषय का उपसंहार करेंगे। जो सपने सिर काटे कोई, यदि स्वप्न में सिर काट जाए तो बिन जागे दुख दूर न हो। स्वप्न में एक सिर कट गया, दुखी, और मौजूद है, देखो मौजूद नहीं है तो दुखी क्यों है? स्वप्न में सिर कट गया तो दुखी कोई पड़ोसी है क्या? मैं ही दुखी। स्वप्न में सर कटा, मैं दुखी हूं। दुख कब दूर होगा? जब जग जाएंगे। रहते हुए यदि मृत्यु देखे, इसी का नाम स्वप्न है। मैं हूं, मर जाने का दुख मुझे है, तो दुख तो तभी है जब मैं मौजूद हूं। पर रहते हुए मरा हुआ देख रहा हूं, इससे ज्यादा भ्रम क्या होगा? मैं हूं और मैं मर गया हूं, ये मैं ही सोच रहा हूं। और सब चीजों की दवा डॉक्टरों के पास है, पर मृत्यु संबंधी चिंता हटाने का की दवा केवल गुरुओं के पास है, और वो मुख से नहीं खाई जाती, कान से। इसलिए उनका नाम है वचनामृत। इसलिए उस अमृत का पान कथा के द्वारा, इसीलिए कथामृत, कथा ही अमृत है। एक बार दोहरा दें, मृत्यु होती है ये सब कोई मानता है। हमारे यहाँ इस ज्ञान की कथा सुनने के अधिकारी कौन है? पात्र। अधिकारी माने पात्र, जिसको विवेक हो। विवेक माने नाशी और अविनाशी, न रहने वाला तो विवेक हो, और न रहने वाले से वैराग्य हो। न रहने वाले से वैराग्य, आसक्ति हटाओ, अविनाशी को खोजो। सब संपत्ति मुमुक्षुता,
विस्तार करेंगे, सठ संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, वो इस कथा का अधिकारी है। परीक्षित की मौत होने इसलिए वो श्रद्धा से कथा सुन रहा है। अपन लोगों को तो अभी जल्दी है नहीं। यदि हमको भी मृत्यु का श्राप हो जाए तो वरदान हो जाता। श्राप जिसको मिला वो श्राप वरदान बन गया, और हमें श्राप नहीं मिला तो धोखे में मरेंगे। 7 दिन पहले घोषणा हो गई तो वो 7 दिन में सावधान हो गए, हम धोखे में मरेंगे। किस दिन रोड पर, किस दिन अस्पताल पर, यहां तक वेंटिलेटर से भी वापस आने की तैयारी रहेगी, लेकिन एक दिन सब फेल हो जाएंगे, सब। यही है जिसका और कोई उपाय नहीं। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। सुखदेव भी समस्या का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। यदि दवा करके परीक्षित बचाए जा सकते, या कोई और भी बचाया जा सकता सदा के लिए, थोड़े दिन का तो है, मृत्यु का टाइम बदला जा सकता है, मृत्यु के हटाने का कोई उपाय नहीं है एक कि आप जग जाएं। स्वप्न में गर्दन कटी, जग गए, न वो देह न वो मौत, गए। तो जगना क्या है, यही मुख्य मुद्दा है जो 7 दिन में क्लियर करना है। परीक्षित का उधर होगा, ठीक है। अब मेरे लिए तो आप सब परीक्षित हो। अब परीक्षित शब्द भी क्या है, बढ़िया। परीक्षित श्रोता कई अपरीक्षित, अनधिकारी सुन रहे हैं, जो जिसका पात्र है वही परीक्षित। इस कथा के जो सुनने के पात्र हैं वो सब परीक्षित हैं, और उनका ख्याल हम रखेंगे, ठीक है। ईमानदारी से आप भी परीक्षित बन के सुनो, मृत्यु के भय को कैसे जीत सकोगे। कथा सुनिए। ओम शांति शांति शांति।